प्रश्न 7, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 127, 251 और 313 को भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 127 में भाग देने पे कितना शेष बचना चाहिए, 3। तो 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 124। ठीक है, 3 शेष बचने के लिए कह रहा है तो 3 सब में घटा देंगे। 251 में भी 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 248 और 313 में भी 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 310। तो 3 क्यों घटाए हैं? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो कि जिससे कि 127 में भाग दें तो 3 शेष बचे, 251 में भाग दें तो 3 शेष बचे और 313 में भी भाग दें तो 3 शेष बचे। इसीलिए तीनों में से 3 3 घटा दिए हैं तो आ गया 124, 248 और 310। अब तीनों का क्या निकाल देंगे, महत्तम समापवर्तक। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है इसलिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे और 3 शेष बचने के लिए कह रहा था तीनों में, तो तीनों में 3 3 घटा दिए हैं तो 124, 248 और 310 का जो मासा होगा यानी महत्तम होगा वही संख्या से अगर तीनों को भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो अब क्या करेंगे, ये तीनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो 124 से पहले 248 को भाग दे देते हैं तो 124 दूना होता है 248, शेष आ गया 0। ठीक है, तो 124 से पूरी कट गया यानी 124 हो गया मासा किसका, 124 और 248 का मासा हो गया 124। अब 124 से तीसरी संख्या 310 को भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का मासा यानी महत्तम आया 124 तो 124 से 310 को भाग देंगे तो 124 दूना 248, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे आ गया 62। अब देखिए 124 से 62 तो लगेगा नहीं तो 62 से 124 को लगाएंगे तो 62 दूना 124, शेष आ गया 0। तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है वही होता है मासा। तो तीनों का मासा हो जाएगा यानी तीनों का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 62। ठीक है, तो 62 जो है सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि ये तीनों विभाजित हो जाएगा पूरी। और 62 से अगर ये तीनों को विभाजित करेंगे तो तीनों में से 3 3 शेष बचेगा क्योंकि तीनों में से 3 3 घटा करके इसका मसा आया है 62। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया 62। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 62 इसका उत्तर। तो बस क्या करना है, घटाना है तीनों में से और जो आएगा उन तीनों का मासा ज्ञात कर लेना है, वही इसका उत्तर होगा। प्रश्न 8, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1251 और 1388 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 2 शेष बचे। तो देखिए 1251 में भाग देने पे वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे कि 1251 में भाग देने पर 5 शेष कह रहा है बचने के लिए, तो 5 इसमें घटाएंगे। ठीक है, और 1388 में अगर भाग दें उसी संख्या से जिसको निकालने के लिए कह रहा है उससे अगर भाग दें तो 2 शेष बचना चाहिए। तो इसमें 2 घटाएंगे, इसमें 5 घटा देंगे। तो 1251 में 5 घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 4 यानी 1246। 1388 में 2 घटा देंगे तो 1386 हो जाएगा। ठीक है, तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 1251 में भाग देने पर 5 शेष बचे तो 5 घटाएंगे और 1388 में भाग देने पर 2 शेष बचे तो 2 घटा देंगे। अब जो घटा करके आया है अब ये दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब 1246 और 1386 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे यानी महत्तम समापवर्तक। तो 1246 से
1386 को भाग देंगे। छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देते हैं महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए। एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 1246। 6 में से 6 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1, आ गया 140। ठीक है, कितना आ गया 140। अब 1246 से 140 तो लगेगा नहीं, तो अब 140 से 1246 को लगाएंगे। तो 140 गुना 8 लगाएंगे, क्योंकि 140 गुना 8 होता है 1120, और 140 गुना 9 होगा ये 140 गुना 9 करेंगे तो 1246 से ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए 140 गुना 8 लगाएंगे। 6 में से 0 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1। देखिए 6 में से 0 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, आ गया 126। अब 126 से 140 को लगाएंगे तो एक बार में लगेगा। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 2 गया 1, आ गया 14। अब 14 से 126 को लगाएंगे तो 14 नंबर 126, 14 नंबर 126 होता है। शेष आ गया 0, तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है वह 14 है, तो 14 हो जाएगा मसा। ठीक है, अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है वही मसा होता है, यानी महत्तम होता है। तो लिखेंगे अतः मसा बराबर 14। तो जो संख्या पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 14, इसका उत्तर। तो 14 सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि 1246 और 1386 विभाजित हो जाएगा, और 14 सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1251 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, और 1388 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो बस क्या करना है, जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछे तो महत्तम समापवर्तक निकाल देना है, यानी मसा निकाल देना है, और शेष बचने के लिए जितना कहेगा उतना घटा करके, जिसका जो घटा करके आएगा उसका मसा निकाल देना है।